विरोध सोचा करके आते हैं और 10,000 साल के बाद शत्रुघ्न बोल के गए और दूसरे दिन लौट के आ गए। उसने पूछा कि भगवान क्या हुआ? रघुकुल रीम सदा चलिए आयु के चिंता प्राण जाए परिवचन जाए। आप लोग बोलते करके छोड़ते हैं और 10,000 साल का निश्चय करके आप जल्दी लौट के आए। कहते क्या तू क्या बताऊं, गड़बड़ होगी। हुआ क्या? जब मैं समाधि लगाने वाला था तो मेरी शत्रु का आजान की आवाज आई। वो शत्रु क्या आवाज है? कितने ओम नमो नारायण जय श्रीमन नारायण 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 की आवाज लगाई। क्या हुआ क्या हुआ? इसमें कई दफे परमात्मा का नाम उसने निभाया। देने के बाद उसको 2 भजन अच्छा लगता है। प्यार से भजन बनाए, प्यार से खिलाए। रात को जब वो सेवा करने के लिए गई है, सेवा करते करते भगवान आप आए थे ना, मैं उस समय घबरा गई। और उस घबराहट के अंदर आप क्या बोले मुझे पता ही नहीं चला। क्या हुआ बताओ तो सही। तो उस पूछने के बाद भगवान का नाम लेते 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 उसके पेट में प्रहलाद का गर्भाधान हो गया। परमात्मा का नाम लेते लेते दूसरे दिन वो गया है, समाधि लगाई। इधर देवता ने सारे राक्षसों को मारा है, कुछ भाग गया, तो कुछ वहां पे कुछ हुआ, बात नहीं गया के ऊपर गई है। तो सोचता है कि आओ उसके पेट में राक्षस का अनुकूल है। यदि वो बात आ गया तो फिर वही का वही हो जाएगा। जिसे इंद्र ने उस गयालु को उठाया है, साथ में जब ले चला है तब वो चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये इंद्र मुझे ले जा रहा है। तब गुरुदेव आ गए। नारद आने के बाद नारद इंद्र को रोका। महापुरुष के सामने शत्रु भी दिखता है, मित्र भी दिखता है, राक्षस भी दिखता है, देवता भी दिखते हैं। और तो इंद्र ने कहा कि नारद क्या बात है? कहते क्या ले जा रहे? कहते कैसे को ले जा रहा हूं? मेरी बात क्या है? कहते ऐसी बात है। कहते नहीं मानो इसके अंदर महान भागवत है, महान भगवत भक्त बैठा है, संपूर्ण संसार का कार्य कल्प कर देगा। और इंद्र ने विश्वास किया। नारद ने कहा कि देखो इसको मेरे आश्रम में रखो, और जब ये पैदा होगा, पैदा होने के बाद उसके लक्षण देख लेगा। ज्योतिषम नहीं करो, ज्योतिष में जो राक्षस के लक्षण है उसको माता और सचमुच महात्मा को छोड़ दो। उसने कहा तो उनको दे दिया, अपने आश्रम में रखा है। और अब शुरू से उनको भगवत चिंतन, भगवत कथा गया तो सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए। जवाब क्या हुआ? है राक्षस का ही भी, लेकिन सत्संगति ऐसी है, महापुरुष का संग रहता है और राक्षस भी बदल जाता है, राक्षस भी परमात्मा का रूप कर सकता है, संत हो जाता है। और वही नहीं तो वह अंदर संत और बैठने के बाद जब तक कि पतिदेव आए नहीं तब तक उसकी सुरक्षा। और जब वो आया है, जन्म हुआ, बहुत खुशी हुई, उसके सारे संस्कार करवाए और कराने के बाद ठाकुर राक्षस, लेकिन महानता अपने बच्चे के पढ़ाई के टाइम हुआ तो उसने गुरुकुल में भेजा है। और राजा था, अपने पास उनको बुला सकता था, अध्यापक उनको पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, प्रजा एक है, प्रजा भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ गरीब का भी लड़का पढ़ सकता है, धनी का भी लड़का पढ़ सकता है, राजा का भी पढ़ सकता है, ग्रंथ का भी पढ़ सकता है। गुरु जी के पास, चंदा मर्द के पास भेजा, उसको पढ़ाना शुरू किया है। एक दिन वो खड़ा है, उसने जो पढ़ाने के लिए भेजा नहीं, ध्यान भी देता है। आज हम लोग बच्चों को भेज तो देते हैं बोर्डिंग के अंदर पढ़ाने के लिए, लेकिन माता पिता के पास इतना भी समय नहीं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसा रह रहा है, उनके पास समय नहीं। और भाग रहे, दौड़ रहे, कैसा वो महान बनेगा, कैसा सनातनी बनेगा, कैसा महापुरुष की सेवा करने वाला होगा।
कैसा देश भक्त करेगा। जो लोग खिलाते वही खाना, वो लोग खिलाते वही सुना, वो वैसे ही बनेंगे और वैसे ही बनेंगे। शिक्षा क्या दे रहे हैं वो अभी पता है। आज सारे के सारे कॉन्वेंट के अंदर भेज रहे थे, लेकिन धीरे 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 ऊपर से हमारे बच्चे हिंदू है दिखने में, अंदर से पूरे के पूरे वो ईसाई बनते जा रहे हो। याद रखना, उन लोगों ने प्रतिज्ञा की है मुसलमानों में और ईसाई ने भी, 2000 सन तक पूरे भारतवर्ष को शिक्षा के द्वारा, सेवा के द्वारा हम ईसाई बनाते, हम सो रहे। विवेकानंद की वाक्य पर याद रखना, हिंदू 150 साल तक जगेगा तो जिंदा रहना है, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। आज की जगह की स्थिति देखिए, कोई भी अपने संस्कारों को नहीं देख रहा है, जब को तब को नहीं देख रहा है, शिक्षा को नहीं देख रहा है, और और अपने हाथ से डोनेशन दे करके उसको ईसाई बनाते जा रहे हैं। आगे चलकर ऋषि मुनि हमें माफ नहीं करें, माफ नहीं करें। ये जो सदग्रंथ हमारे सामने आए हैं, बहुत बड़ी उनकी तपस्या है। हमारे बच्चे पढ़े जो सुधारे, उनकी तपस्या के सामने हमको नतमस्तक होना। जब ग्रंथ उन्हें प्रणय किए लिखे हैं, खाना पीना उठना बैठना दुनियादारी सारी भूल गए। और ये कथा यहाँ तो कोई समुद्र है, सच्ची कथा बात जो हमारे गुरुदेव कर रहे, मैं तो समय से कथा कर बोल देता हूँ। भारती है एक संत है, वाचस्पति मिश्र उनका नाम है, बहुत बड़े विद्वान, सारे शास्त्रों को विद्वत्तापूर्ण लिखा है। उनका एक एक शास्त्र पढ़ के ये वेदांती है, ये नैयायिक है, इस प्रकार की लिखते हैं। बचपन की उनकी कथा है, शादी करने की उनकी इच्छा थी नहीं, लेकिन माता पिता ने शादी कर दी। शादी करके घर में आए, पता ही नहीं, उनकी देवी भी आई है, ग्रंथ का प्रणय करते जा रहे, लिखते जा रहे, और जो देवी कन्या उनकी सेवा करती जा रही, सेवा करती जा रही। 30 साल तक हुआ। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी, एक दिए जलाए जाते थे, तो जो दिया की बाती है वो जब जलती है तो कभी कभी कालीमा आ जाती। रात को 12-1 बजे तक वो लिखते जा रहे, वो कालीमा आई है, लाइट कम हो गया, तो रात को 1 बजे उनकी पत्नी धर्मपत्नी आकर के वो कालीमा को उसने हटाया, हटा करके तेज आ गया लाइट का, और लिखने में आनंद आया, आंखों को आनंद आया। तब उसने उनको उठा, आंख उठा कर देखी, तो कोई स्त्री बैठी। तो वो पूछते कि देवी आप कौन है, इतने रात में कैसे आए, कितना कठिन है। वह शादी हो गई, 30 साल से वह अंग कर रही, खिलाड़ी पिलाई सारी सेवा कर रही, लेकिन ये पत्नी है, पता ही हमको विश्वास नहीं होगा। और वो प्याले भी अलग होते और पीने वाले भी अलग होते हैं, बड़ा कठिन। तब वो कहता है कि भगवान आप लिखते जाओ, तपस्या इससे करना क्या, कहते नहीं अब लिख ली सकती ही नहीं, बताओ। तो कहते भगवान आज से 30 साल पहले शरीर के साथ आपका विवाह हो रहा है, शादी, मैं आपकी चरणों के साथ मैंने बड़ा प्यार तेरे ऊपर किया, बोला तुम्हें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आप सत्संग की सेवा करें, तपस्या करें, तो आपका जो पुण्य आधा मुझे मिल ही जाएगा, आप लिखते जाओ। तब उसने कहा भगवान दत्ताश्रम है, एक पुत्र हो जाए तो कितना अच्छा है, अगर एक पुत्र हो गया तो क्या हो, कहते उत्साह देगा। देवी जिसमें कोई गारंटी है कि पुत्र होने का तो धार्मिक ही निकलेगा, यदि आधार्मिक निकला
उतारने की इच्छा वो नरक में छोड़ देगा। इसको भरोसा रखना नहीं, नाम के लिए तो आप चाहते ना। ये जो ग्रंथ पर मैं टीका लिख रहा हूं, इनका आपका नाम लिखते, उनका नाम लिखते हैं, भामती नाम लिखा। आज तक लोग उसको पढ़ते पढ़ते पढ़ाते, आज भी वो जिंदा है। और तात्पर्य इतना लंबा चौड़ा बताने के लिए इस प्रकार जो ग्रंथ हमारे सामने आया है, इससे तपस्या के द्वारा आ रहा है। लेकिन हमारी जो पीढ़ी निकलती है वो चर्च में जाती है और इस प्रकार का प्रार्थना कर करके वो खुशी होकर के बाहर में आती, और हमारे ग्रंथों को वो कथा कहानियां बताती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं, केवल ब्राह्मणों की कपोल कल्पना है। जिस प्रकार का हंसी उड़ाते हैं तो इन बच्चों की कोई गलतियां नहीं, हम लोगों ने ही उनके हाथों में अन्न बेचा है। अपने संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट हम करते जा रहे हो, सारा समाप्त होता जा रहा है। आज भारत देखेंगे जिसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, केवल 10%, और बाकी वो 10% के अंदर भी एकता नहीं। ये संस्कृति चली गई रशिया में, सब कभी भी माफ देखो बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये राक्षस है तो सही, लेकिन बेटे को ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, बीच बीच में बुलाते हैं, देखते ही कैसा पड़ता है। यदि ठीक नहीं तो उनके गुरुजन को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि आपके यहाँ इसको गलती किया है, मेरा बेटा ही ऐसा है तो उसको का क्या होगा। वो आया है ज्ञान दिया और बाकी पूछा कि बेटे कैसे हो, पिताजी ठीक है, क्या पढ़ते हो, तो फिर वो उत्तर देता है कि पिताश्री क्या पढ़ते। ज्ञान 2 प्रकार का है, एक मोक्षदायिनी है और दूसरा दुनिया को देने वाला है, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। पिताजी जो भी भौतिक ज्ञान है मुक्त है, न तो मुक्त है, वो रोटी दे सकता है, बढ़िया गाड़ी दे सकता है, बढ़िया बंगला दे सकता है, लेकिन पिताश्री मुक्ति नहीं देगा, नहीं देगा। और जो आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है वही देता है। पिताजी क्या इस खप्पर में पड़े हो, नारायण का नाम लो। बहुत अच्छा कि मेरी शत्रु का ही नाम ले रहे, अध्यापक को बुलाया, क्या इससे तो ध्यान दिया नहीं, वो बुला रहे थे, लेकिन वहां पढ़ाने लगे, बच्चे आते हैं, जब एक साथ बैठ करके जब नारायण का चिंतन उद्योग करवा रहे हैं तो बच्चे पूछते हैं कि प्रहलाद तेरी उम्र हमारी उम्र एक है, आपके गुरुजन हमारे गुरुजन एक है, वे बाहर का नहीं है, तो ये जो आप आपको बताते हैं कभी मैंने हमने सुना ही नहीं, ये आपके अंदर से कहां से आया। तो वो कहता है कि भाइयों जिस समय मां के पेट में था, हमारे मां के गुरुदेव मेरे गुरुदेव नारद ने ये सारा का सारा हमें पढ़ाया, मां को पढ़ाया, तो उसके संस्कार मेरे अंदर थे। जिसमें बच्चा मां के पेट के अंदर होता है, जिसके बता चुका हूं मैं, उसके संस्कार जैसे जब खाएंगे पीएंगे आएंगे जाएंगे उसी प्रकार का संस्कार हमारे ऊपर होता है। यदि पिक्चर हाउस जाएंगे तो वहां का एक्टर जैसे चोरी करता है, जैसे लड़की को पकड़ता है, और पेट के अंदर की लड़की को संस्कार पड़ेंगे, वह भी चोरी करेगा, वह भी लड़कियों को पकाएगा, वह भी अपने माता पिता को पकाएगा, नीचे मिलेगा। और उस समय जो हम खाते पीते हैं उसका प्रभाव ऊपर पड़ता है, बच्चे के ऊपर पड़ता है, और उसी प्रकार का बच्चा बनता है जिसका सारा संसार बिगड़ता है। एक मैगजीन में कहानी पढ़ी थी हमने, एक रेंजर अफसर था, गोरा था, काला था, वो बदल गया, ये गोरा अफसर वहां आया, वहां रहने लग गया। जब उसको लड़का हुआ वहां
होने के बाद वो लड़का काला हफ्ते की होता वो अफसर सोचा कि आओ वो गड़बड़ है, उसने पिस्तौल निकाला, अब मारना चाहता है। रुको, मैं आपके आदमी हूं, पत्नी हूं, अब आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन समय यही है ना कि लड़का मेरा नहीं, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करके मैं लड़का आपका कभी इसमें प्रमाण क्या, ब्लड ले लो, आपका भी ब्लड लो, लड़के का भी ब्लड लेना, या भी ठीक है। देखो यदि आपका ब्लड इसके अंदर है तो मानना, देखा तो वही ब्लड। फिर उस तरह के आओ मैं इस प्रकार का हूं, गोरा हूं, ऐसा हूं, ये काला हस्ती क्यों पैदा हुआ? तो एक ब्राह्मण को बुलाया, मांस शास्त्री था, उसने सारा घर देखा तो उसका जो बैग था पेट को, उसके अंदर पहला जो अवसर था हफ्ते, उसका फोटो लगा हुआ। जब साक्षात्कार वो जो उसके देखी तो पहली नजर उसकी हफ्ते के ऊपर ही था, तो वह प्रभाव बच्चे पर पड़ा और बच्चा काला निकला। और जो भी फोटो है, जो भी चित्र है, जो भी सदग्रंथ है, जो भी हम देखेंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और आज हम कहीं भी जाते हैं शहरों के अंदर, छोटे शहरों में, गांव में, तो भगवान के चित्र लगे सब कुछ है, लेकिन शहरों में राम राम अभी के अंदर जाता नहीं। आप सब जानते हैं तो कुछ जाने की चीजें, उसको क्या बताना, इन लोगों के फोटो निकालो, कुछ मिलने वाला। आज जिन लोगों को सारे लड़के लड़कियां पूजती है, पहले उनको अपने शहर में, गांव में रखते ही, जो नाचने गाने वाले हैं शहर के बाहर रखते थे, कहते शहर के अंदर रखेंगे तो हमारा संस्कार बिगड़ जाएगा, लेकिन उनका मंदिरों में रखा जाता है, बेडरूम में रखा जाता है, जहाँ डाइनिंग रूम है वहां उनके फोटो रखे जाते हैं, तो बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। उसने कहा कि नहीं, ये संत की कृपा है। तो पेट में हमने सुना था वही ज्ञान आप मुझे भी है। और तो अभिमन्यु की कथा आपको पता है महाभारत, जिस समय चक्रव्यूह की रचना गुरुदेव ने की है द्रोणाचार्य ने, अर्जुन और भगवान के संबंध पर दूर चले गए ना, आज धर्मराज ने गुजरा था, सबने घटना है के अंदर जाने की किसी की क्षमता नहीं, ज्ञान नहीं, कैसा होगा, रो रहे हैं। अभी मुझे खुला करता था, वो कहा कि पिताश्री घबराना नहीं, चक्रव्यूह का भेदन करना मैं जानता हूं, हाँ गलती एक है, अंदर जाने के बाद बाहर निकलने का ज्ञान मेरे अंदर नहीं। कहते बेटे, मैं भीष्म पितामह इतने बड़े बड़े हैं, ये हम जानते नहीं, आपने कैसा जाना, आपकी तो छोटी सी उम्र है। उसने कहा कि पिताजी, जिसमें मां के पेट के अंदर में था, मेरे पिताश्री ने चक्रव्यूह की रचना कैसी की जाती है, उसके अंदर कैसा चला जाता है, ये सारा का सारा ज्ञान मेरी मां को बताया था, लेकिन जब उससे बाहर कैसा आया जाता था, ये बताना ही वो चाहते तो मेरी मां को नींद आती है, तो वह चीज उन्होंने बताई नहीं है। मैं जा सकता हूं, लेकिन बाहर आ सकता नहीं। तो विज्ञान वो जागृत अवस्था में गुरुजनों के चरणों में घुटने चक्कर नहीं पड़ा, मां के पेट के अंदर इसके संस्कार आ गए थे। और उसे का प्रयास देते हैं कि मैं मां के पेट में था, उसी समय ये संस्कार आए। तब देखने के बाद हिरण्यकश्यप को कहता कि अब देखने, ये शत्रु ने इसको बिगाड़ दिया, इनके जाति यहाँ है, मेरा राज्य को नष्ट करना चाहते हैं। तब उसको मारने की बहुत कोशिश की, आप सब जानते थी, उसका जन्म नहीं करता। आखिर उसने पूछा कि वो तेरा भगवान है का? तो कहते कि पिताजी नहीं, वो कहा नहीं है, जहां जहां वहां वहां वो है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि, जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं वो है। हाँ, वो उठा है, गुस्सा है, कमरे में है, पिताजी कहा नहीं है, जहां ठीक है। आज उस कमरे को मारते हैं तो नरसिंह भगवान पैदा हो गए। और वो नरसिंह भगवान
तो अब कुछ लोग शंका करते हैं कि भगवान ऐसे ऐसा चित्र विचित्र रूप धारण करके कैसे आते, कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके आए, लेकिन ये रूप बड़ा विचित्र है, आधा शेर है और आधा मानव है। ये क्यों है समझ में आता नहीं। आगे भी मैंने आपको कहा था, ये यथानाम प्रपंच से जो जिस भावना से मुझे स्मरण करता है, याद करता है, उसी भावना से मैं आता हूं। जब वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते 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 भगवान ब्रह्मा आए और आने की बात कहते हैं, बोल क्या मां, आपने बहुत तपस्या करके खुश हो गया। उसने कहा कि भगवान मैं मरना नहीं चाहता, ये चाहता हूं, ये चाहता हूं। उसने कहा कि बेटे क्या बताओ, जो जो जन्मता है उसको मरना पड़ेगा, कोई टाल सकता नहीं। मैं खुद मरण धरना हूं। कथाकार एक कहानी बताते ना, एक भक्त था, उसने एक देवी की उपासना प्रसन्न हुई, कहते मां क्या मांगना है? उसका मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं एक अरबी घोड़ा चाहता हूं, घोड़े की जरूरत है, घोड़े की इच्छा है। तो वो शीतला मां थी, वो कहती कि बेटे मैं खुद गधे पर बैठती हूँ, तो घोड़ा कहां से दूंगी? उसी प्रकार की मां जी कहते हैं, मैं खुद मरने वाला, मैं खुद जाने वाला, तो मैं अमल कैसा कर सकता हूं? और कुछ मांगो। तो वो मांगता है कि मुझे ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र। वो मांगते गए, मांगते गए, मांगते गए। तो ब्रह्मा जी कहते कि है गवर्नमेंट जितना भी कानून निकालते हैं, लेकिन जब तक हमारे वकील एडवोकेट जिंदाबाद है, देश का कुछ भी बिगड़ता रात को निकल जाएगा रास्ता। जब तक मेरा परमात्मा बैठा है, तब तक तुम मांगते जाओ, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो उसने मांगा कि मुझे इंसान से नहीं मृत्यु नहीं चाहिए, जानवर से नहीं चाहिए। तो भगवान ने रास्ता निकाला, क्या? आधा इंसान और आधा जानवर। कानून निकल गया। बाद में उसने कहा कि मुझे अंदर भी से भी मृत्यु नहीं चाहिए, बाहर से भी नहीं चाहिए, ऊपर से भी नहीं, नीचे से भी नहीं। तो भगवान ने दरवाजा दे दिया, दरवाजा अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, उसकी गोद में ना ऊपर है ना नीचे है। बाद में उसने कहा था कि शस्त्र से भी नहीं, अस्त्र से भी नहीं, जल से भी नहीं, चेतन से भी नहीं। वकील बैठा है, उसने रास्ता निकाला, शुल्क निकाला। आजकल बहुत है आपके देश के बड़े बड़े नाखून बढ़ाते ना, तो भगवान ने भी नाखून बढ़ा दिया। तो नाखून क्या है? वो जल भी नहीं, चेतन भी नहीं, शस्त्र भी नहीं, अस्त्र भी। ऐसा कैसा होगा? यदि उसको जल कहते हैं नाखूनों को, तो बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ेगा कौन? जिसके अंदर चेतन शक्ति होगी वही तो बढ़ेगा। उसको कितना भी काटते जाओ, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। चेतन है। चेतन को कहते हैं चेतन नहीं, चेतन के अंदर सुख दुख का आधार होगा, खुद आएगा। तो उसको हम काटेंगे तो दर्द होता नहीं, खुद निकलता नहीं। जिसको तो चेतन भी नहीं कह सकते और जल भी नहीं कह सकते। और तो भगवान ने उसी नाखून से उसका उद्धार किया। उसकी आंखों को देखने लगे। किसी महात्मा ने कहा, आप तो सही, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं? मार डालो को छोड़ देना चाहिए। कहते नहीं, वो देख रहे। कहते क्यों देख रहे? मेरा परम भागवत जिस प्रकार प्रहलाद को जन्म दिया, ऐसा कोई प्राप्त के देते का बीज तो नहीं, और परम वैष्णव तो नहीं, ये है तो फिर उसको जिंदा कर दूंगा। ये देख है। और उसका उद्धार करने के बाद जब कोई किसी का खून कर देता है, तो उसका भूत खून के ऊपर चढ़ जाता है, भगवान के ऊपर भी वो चढ़ाता है। गुरु 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 करने लगते और सारे लोग घबराने लगते। अब जो पहले तुझे क्या होगा? भगवान को शांत कान करे। तो सोचते 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 किन्होंने कहा कि देखो, इंसान भाग कैसा भी हो,
लेकिन घर में आने के बाद कुत्ता की पूछ नीचे डाल देता है और बैठ जाता है, लोमड़ी हो जाता है। बाहर शेर है लेकिन घर के अंदर बेचारा चुपके से बैठता है। पत्नी के सामने अपनी आंख शांत हो जाता है। तो लक्ष्मी है, उनको बुला, वो अपनी आंख शांत कर दी। कहते ठीक है। सारे देवता भगवती लक्ष्मी के पास में गए, सुंदर प्रार्थना की शीश उत्तर के द्वारा प्रार्थना कर लक्ष्मी खुश हुई। कहते माँ ऐसे स्थिति है, भगवान को आप शांति दो। लक्ष्मी खुश है, आखिर देवता मेरे पास तो आए। जब वो आई है भगवान के पास में, तो मेरे जाते ही भगवान शांत हो जाएंगे। जब उसने देखा वो गुरु 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 करने लग गए। लक्ष्मी ने देखा वो भागी। लक्ष्मी कहते क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ? जब भी ये मेरे पति देव है, लेकिन जहां क्रोध है, याद रखना, जहां क्रोध है, जहां गुस्सा है, जहां अशांति है, जहां अपवित्रता है, जहां गंदगी है, पति भी हो तो मैं छोड़ के चल जाती हूँ, रहती नहीं। इसलिए भी आपको लक्ष्मी चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो घर के अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आज दुनिया के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्यों हो रहा है, इतना फ्लैट क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट का दोष, ये दोष, वो तो है ही, लेकिन ज्यादा आपके कारण नहीं हो। जब घर में वो देवता आता है तो रोज वांट निकलती है, आज चॉकलेट की साड़ी चाहिए, आज वो साड़ी चाहिए, परसों वो चाहिए, परसों ये चाहिए, ये गहना पुराना हो गया, दूसरा घाट चाहिए, तीसरा घाट चाहिए। और बेचारे के पास इतना कुछ तो होता नहीं, इतनी कमाई नहीं है, फिर क्या करेगा? उसको को शांत रखना है, फिर वो चोरी करना शुरू करता है, और चोरी करते करते इतना नीचे आ जाता है। तो सारी गंदगी जीवन के कारण आई, और इस चीज का कारण क्या तो वो माँ कहती है, क्या क्रोध है, झूठ है, गुस्सा है, गंदगी है, वह मैं छोड़ के चले जाती हूँ और अपनी बहन को देखती हूँ। लक्ष्मी की बहन कौन थी? कुलक्ष्मी। वो जब घर में आएगी तो झगड़ा ही झगड़ा, माता पिता सास उसके पास सारे झगड़े होंगे और वो घर बर्बाद हो जाएगा। देवता ने कहा कि देवी तो बात सही हो, आप आगे आपके पति देव है और आप हमको उपदेश देते हैं, आपने शादी क्यों की होता? कहते जब शादी की थी तो ऐसा नहीं था, इनके दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। जिसमें शादी का टाइम आया, जब मैं प्रकट हुई है, ये कथा बाद में आ रही, कथा देता हूँ, बाद में छोड़ देंगे। वही प्रकट हुई तो राक्षस मुझे छीनने का कोशिश करिए, इसलिए बड़ा झगड़ा हुआ। बात में देवताओं ने कहा कि घबरा, झगड़ो नहीं, आप हमारे से बड़े, दिखने में भी अच्छे, तो झगड़ने से शांति तो मिलेगी नहीं। ये काम करो, सारे के सारे लाइन से बैठ और इसके हाथ में जय मारा दे, लक्ष्मी के हाथ। उसको जो भी अच्छा लगेगा उसके गले में मारा डाल दे, दे देना, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र का क्या हम बात तो ठीक है, ये हमको छोड़ करके कहीं जाएगी नहीं। साफ लाइन से देखा गया, आगे के ब्राह्मण लोग बैठे, ऋषि लोग बैठे हैं, देवता बैठे, राक्षस बैठे, सारे प्यार से बैठ गए। लक्ष्मी के हाथ में माला दी, आप निरीक्षण करती है, सबके पास में नहीं जाती, वो देख के जाती है, देख के रहती है। आप वो निरीक्षण कर रही है तो सामने ये ब्राह्मण देवता सारे बैठे, क्या कर रहे थे? गोमुखी में माला की जैसे बैठे थे, गोमुखी के अंदर माला है और जप कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं उनको पता ही नहीं। क्षमा कर दो, लक्ष्मी क्या बोलती है? जपी तपी और गपी, उनके पास में कभी भी जाती नहीं। जो अभी तक जप ही करता रहेगा, माला खड़काता रहता, वहां पर क्या करता है, उसके पास जाती ही। बात में देखा तपस्वी ऋषि मुनि बैठे, वो भी अपने आत्माराम में रमान होते हैं, जो आत्माराम में ही मस्त है,
वहां भी मेरी कोई जरूरत नहीं, ऋषियों को भी छोड़ा। फिर आगे देवता बैठे, स्वरूप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन देवता विषयी है। जहां विषय वासना बात बात बड़ी है, वहां भी मैं जाती नहीं, उनको भी छोड़ता देता हूं। बाद में राक्षस है, शरीर अच्छा है, स्वरूप अच्छा है, ठीक है, लेकिन कहते तमोगुणी है, तमोगुणी के पास भी मैं जाती नहीं। आगे जब चली भगवान शंकर मस्ती से, भगवान शंकर का जो फोटो देखते हैं ना, वो वैसे नहीं है। कैसे हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम मृगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। बहुत सुंदर स्वरूप है। और तो जब लक्ष्मी को देखा तो सोचते आप भगवान ने जो आंखें दी है सुंदर पदार्थ देखने के लिए, इससे सुंदर कोई हो नहीं सकती। जब बेटी की शादी होती है ना, तो कई लोग अपने अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं क्या क्या कि जो अपने बंधु बांधव है वो क्या सोचते हैं कि हमारी बेटिया, हमारी लड़की जिस घर में जा रही वो खुद हमसे बड़ा हुआ तो हमारे बड़े बड़े का अच्छा हो, वो कैसा है क्या है वो देखते नहीं थे, उत्तर की पूछते। और मां क्या सोचती है कि उसके घर में सोना कितना है, जमीन जायदाद कितना है, पैसा कितना है। यदि कोई जमाने की बात है, आजकल की नहीं, वो देखते कि यदि सोना है तो मेरी लड़की बैठे बैठे खाएगी, सुखते रहेगी। वो काला है, छोटी छोटी उसकी आंख है, उसकी आंखों से पानी बहता है, मोटा नाक हो, कैसा भी हो, लेकिन संपत्ति है तो हमारी लड़की ठीक रहेगी, उसको दे दो। ऐसी कोई माता है, माता वित्तम और पिता वो सोचता है पिता पिता देखता था इसका संपत्ति कितनी, ये नहीं देखना होता, जिसके पास विद्या कितनी है। यदि उसके पास विद्या है लक्ष्मी मेरी ठीक है। स्वदेश से पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने घर में पूजा जाएगा, अपने देश में पूजा जाएगा, समाज में पूजा जाएगा, लेकिन विदेश में गए तो ये क्रम से काम आती क्या? नहीं। जब इमिग्रेशन में हम जाते हैं ना, तो जाने के बाद पूछते कि तुम्हारा पास डॉलर कितना है, डॉलर पूछते हैं। यदि डॉलर नहीं है तो अंदर जाने देते नहीं, दूसरी ट्रेन से वापस लौटा देते और अपनी करती हुआ काम देती नहीं। लेकिन विद्या यदि तो वहां जाने के बाद भी बहुत करोड़ों रुपए अरबों डॉलर कमा देता है। तो पिता सोचता है कि पिता घर का पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसी को मेरा हम अपने लाडली बेटी देंगे। और पिता बांधवा कुलमिच्छ और मिष्ठान्तरे जनाः, दूसरे जो सगे संबंधी कहते कि आओ मिठाई कितनी होगी, चकाचक होगी कि नहीं। यदि वहां भैया खाना पीना होगा लड़की को दे दो, बाकी देखा जाएगा। लेकिन जब लड़की को देखा जाए वो क्या चाहती है? कन्या वरेति, कन्या देखती है कि जिसके साथ मैंने शादी करनी है वो देखने में कैसा है। यदि मैं क्लब में जाऊंगी और वो मोटा पेट वाला होगा, काला कलूटा होगा, तो लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं मैं शादी करूंगी, ये अच्छा है। तो कोई देखती ना, लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ देखती देखने में अच्छा होगा। मुझे लक्ष्मी देवी